कि हमें देश भर में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना। ये लोग तो काम करते हैं जी, और रोज बोलेंगे एकदम केंद्र सरकार ने पहुंचा दिया है, यानी बिहार अपने बल पर लाया है, ये नहीं केंद्र ला दिया। आपने कौन सा काम किया भाई? तो क्या स्थिति है? अब राज्यों को जो हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी तरफ जो शेयर है वो मिल रहा है। ये पूरा का पूरा पर्पस है इन लोगों का। इस देश में आपस में इतना ज्यादा टकराव पैदा कर दो, और खास करके हिंदू मुस्लिम में इतना टकराव पैदा कर दो कि बिल्कुल दो हिस्से में बट जाए दो तरह के लोग, और एक तरफा राज करते रहे। देश का जो भी एक एक व्यक्ति है, सबको अधिकार है। आप जरा बता लीजिए कि बिहार में एक एक काम हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। आजादी है ही, अब 75वां साल, और आजादी के नेता कौन है बताइए? तो बापू है। तो कहता है इसको बापू महोत्सव, अमृत महोत्सव कह लिखा हो, तुम कह देते बापू महोत्सव। तो ये लोग तो काम करते हैं जी, और रोज बोलेंगे एकदम केंद्र सरकार ने पहुंचा दिया है, यानी बिहार अपने बल पर लाया है, ये नहीं केंद्र ला दिया। ये जरा सा ये सब बात को भी कहना चाहिए। और अन्य राज्यों ने भी अपने स्तर पर जो अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, उसको भी लेकर के हम सब लोगों को विभिन्न राज्यों में पूरी बात को कहनी। और ये तो हम आपको कुछ बात कह रहे हैं, लंबा बोलते रहेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन काम तो हम लोग करते रहे। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है कि भाई काम तो करते रहे, तो 7% 2 बीत गया। अब हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाने में लगे हैं, लग जाएंगे उसको भी कर देंगे। तो एक एक काम हम लोग करते रहे हैं और करते रहेंगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमें देश भर में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना, क्योंकि इन लोगों का जो अप्रोच देख रहे हैं ना जी, लोग बता नहीं रहे थे कितनी महंगाई बढ़ रही है, ये कितने लोगों को काम दे रहे हैं। और आर्मी में क्या कर दिए साहब, नया जो शुरू कर दिए 4 वर्ष के लिए, ये कोई मतलब है? किस किस तरह की बात होती है, और कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ में सारा काम शुरू करते हैं, और कहां कहां भी जो शुरू होता। लेकिन कौन सा काम किया? एक भी चीज ये लोग से भी पूछ लेना चाहिए, पहले की सरकारों ने जो काम किया, आपने कौन सा काम किया भाई? तो क्या स्थिति है? अब राज्यों को जो हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी तरफ जो शेयर है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोगों के हाथ तो अब और नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। लेकिन अनावश्यक, और आप समझ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, कानून बना हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कर रहे हैं, जो कानून बना हुआ है, राष्ट्रीय कानून बना हुआ है, इसको क्यों नहीं ध्यान दिए हुए? अधिकार दिया गया है नीचे की शिक्षा पर, ग्राम पंचायतों को, पंचायत ग्राम स्तर के सभी चीजों को, तीनों तरह स्तर का जो है, और शहरी निकायों को जो अधिकार दिया गया, आप अपनी तरफ से करें। आता है थे उस डिपार्टमेंट को देख रहे थे, तुरंत उनको कहा गया कि भाई यहां पर कौन सी बात बोल रहे हैं और यहां पर कैसे करेंगे? ये तो पहले का कानून बना हुआ, हम लोगों ने इसी कानून के हिसाब से किया। लेकिन देख लीजिए, किसी का कोई मतलब नहीं। इसे तो हम लोग अलग हुए कि किस तरह का काम हो रहा है भाई। तो कुल मिलाकर के जान लीजिए, ये पूरा का पूरा पर्पस है इन लोगों का। इस देश में आपस में इतना ज्यादा टकराव पैदा कर दो, और खास करके हिंदू मुस्लिम में इतना टकराव पैदा कर दो कि बिल्कुल दो हिस्से में बट जाए दो तरह के लोग, और एक तरफा राज करते रहे। ये सब चीज कहीं एकदम देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये लोग जाएंगे, घटपच करेंगे। और किसके लिए कौन सा काम कर रहे हैं भैया? कौन सा काम कर रहे हैं? किसी भी धर्म दूसरे लोगों को भी आप जो बोल रहे हैं, तो किसी भी समुदाय के लोग हैं, कहां किसके लिए कौन का काम कर रहे हैं? किसी के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। काम तो होना सबके लिए। देश का जो भी एक एक व्यक्ति है, सबको अधिकार है। आप जरा बता लीजिए कि बिहार में एक एक काम हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। इवन माइनॉरिटीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है, आप जरा बताइए।
इस समुदाय के लिए जितना काम हम लोगों ने किया, सब तरह से, यहां तक कि उनका स्कूल अलग है, उनको भी हम लोग दे रहे हैं। वही तनख्वाह जो सरकारी स्कूल में हम लोग देते हैं, वही उन लोगों को मदद कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि हर प्रकार से सहयोग और मदद हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, तो यहां पर भी जगह जगह इधर से उधर झगड़ा पैदा करने की कोशिश होगी। एक बात तो हम कहेंगे कि भाई इसके लिए एकदम अलर्ट रहिएगा। और दूसरी बात है कि बाकी के दूसरे में, तो धर्म की बात अलग हुआ, अन्य जगहों पर भी आपस में कुछ न कुछ झगड़ा कराने की कोशिश होगी, जातियों में भी अलग अलग। इससे भी लोगों को सचेत रहना पड़ेगा और एकजुट होकर के मिलकर के। तो खाली सिर्फ सभी दलों की एकता नहीं, एकता तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जगहों पर अपन बात करेंगे। एक हम लोगों को तो नेशनल लेवल का पॉलिसी बना करके और पूरे तौर पर यह कहना चाहिए कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग मिलकर के क्या क्या काम करेंगे, ये आगे का लोगों को कर देना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का कोई मतलब है? आप लोगों को तो मालूम है कि इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। अब आजकल 75 साल पूरा हुआ आजादी का, तो क्या करने लगे जी? नामकरण क्या दे रहे थे? अमृत, बताइए अमृत महोत्सव। अरे आजादी है ही, अब 75वां साल, और आजादी के नेता कौन है बताइए? तो बापू है। तो कहता है इसको बापू महोत्सव, अमृत महोत्सव कह लिखा थे। तुम कह देते बापू महोत्सव, 75वां साल बापू महोत्सव कह देते, अमृत महोत्सव। तो क्या चीज, हम साथ थे, एक शब्द हम नहीं बोले। आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम नहीं कभी सब चीज को किए कि सब फालतू चीज है, बिना मतलब का नाम है। क्या लेना था? लोग आजादी की लड़ाई में थे। आज जब आरएसएस एकदम हो रहा है, सब कुछ देख रहा था, आरएसएस था आजादी की लड़ाई में। अब बापू की हत्या हो गई इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सबको एक कर रहे थे। ये क्या हुआ था पहले? तो इसीलिए ही जान लीजिए कि किस तरह का काम इन लोगों का है। कोई आजादी की लड़ाई लड़े हैं, ये झूठ मूठ के कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर इन लोगों के हाथ में रहा ना, तो आजादी की लड़ाई का पुराना इतिहास सब कोई डुबा के खत्म कर देंगे और नया नया बात शुरू करेंगे। आजादी के लिए कितना लोगों ने काम किया, और आजादी की लड़ाई के लिए जो लोग लड़े, इस सब लोगों के परिवार को देने के लिए तो पहले ही न था। कांग्रेस का राज था तभी ना लोगों को मिला। ये लोग कोई आजादी की लड़ाई में लड़े थे, उनके परिवार के लिए कुछ, आगे के लिए कुछ किए हैं ये लोग? ये आजादी की बात खाली कर रहे हैं। जितने लोग लड़े थे कोई काम नहीं। और धीरे धीरे जान लीजिए एक समय आएगा जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू को भी ये लोग पीछे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अब अलर्ट होकर के, एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, और सभी दल के लोगों से अपने अपने राज्यों में भी बात करिए। आप सोच लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो एक एक चीज हो रहा है। बापू के हत्यारे का जब कुछ कर रहा है तो आप जरा सोच में लीजिए कि किस किस तरह का। इसलिए एक एक जगह सभी राज्य के लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि अपने अपने राज्य में भी बाकी पार्टी के लोगों से भी जरूर विमर्श करके ये बात कहिए जो बीजेपी है उसको छोड़ करके, कि भाई देखिए एकजुट होकर के चलने के लिए जरूरी है, और उसके लिए मिल करके सारा काम हम सब लोगों को करना है, और तभी देश आगे बढ़ेगा और सब में समाज के हर तबके का उत्थान होगा। और कौन सा काम करते हैं भाई, ये कभी कभी कुछ कुछ